नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पावन पर्व मनाया गया और हम सभी भक्त हर साल की भांति भगवान शिव के मंदिर गए, उनकी पूजा अर्चना की। उनका व्रत भी हम करते ही हैं। क्या आप जानते हैं कि जब भगवान शिव अगर हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं या हमारे द्वारा किए गए महाशिवरात्रि व्रत से पूरी तरह से खुश हो जाते हैं, तो वह हमें कुछ संकेतों के माध्यम से बताते हैं कि वह हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। इस तरह से कुछ हमें संकेत देते हैं। हमारी पूजा, हमारा महाशिवरात्रि व्रत हमारे शिव प्रसन्नता के साथ सफल कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको भी महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के बाद यह संकेत मिले तो आप समझ जाना कि महादेव भगवान शिव आपकी पूजा से, आपके व्रत से बेहद प्रसन्न हो गए हैं और जल्द ही जो भी आपने मांगा है वह आपको देने वाले हैं। अर्थात आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने वाली है। लेकिन ध्यान से सुनना, कहीं सुनकर इन संकेतों को अनदेखा मत कर देना, क्योंकि ज़्यादातर भक्तों को ये संकेत दिखते हैं लेकिन वह इन दिव्य संकेतों को बेहद ही हल्के में ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इसीलिए आपसे अनुरोध है, आप इन संकेतों को ध्यान से सुने। पहला संकेत, सपने में शिवलिंग देखना या पूजा करना। सपने में शिवलिंग देखना या पूजा करना बेहद ही अच्छा संकेत होता है। यह सपना अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं तो इसके सफल होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। यह सपना आपको बताता है कि भगवान शिव आप पर प्रसन्न है और आपको मनोवांछित फल प्रदान करने ही वाले हैं। आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। इस सपने को यथार्थ मानना चाहिए। जो लोग भगवान शिव की पूजा समय अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं, उन्हें भगवान शिव की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए, भले ही छोटे रूप में करें। अगर आप रोज़ पूजा नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन अवश्य शिव मंदिर में जाकर दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करें। शिवलिंग के आगे घी का दिया अवश्य ही प्रज्वलित करें। इसी तरह से दूसरा संकेत, सपने में भगवान शिव और माता पार्वती को देखना। सपने में भगवान शिव और माता पार्वती को देखना एक अत्यंत ही सुखद संकेत है। यह बताता है कि आपका गृहस्थ जीवन सुखमय होने वाला है। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तब तो निकट भविष्य में आपको अपना जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप गृहस्थ हैं और पति पत्नी में अनबन रहती है तब आप दोनों का आपस में सामंजस्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप दोनों के बीच प्रेम बनने वाला है और आपकी जोड़ी भगवान शिव और माता पार्वती की तरह ही बनने वाली है। अगर आपका किसी कारण से ससुराल में झगड़ा रहता है तो आपके संबंध बहुत ही जल्दी अब ठीक होने वाले हैं। अगर आप पति पत्नी में कोई अस्वस्थ है तो वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। आप सभी को भगवान शिव के साथ माँ गौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव को दुग्ध अभिषेक के साथ ही माँ पार्वती को सुहाग पिटारी चढ़ाना चाहिए। सुहाग पिटारी में आपको सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और मेहंदी महावर अवश्य रखने चाहिए। अगला संकेत, सपने में शिव मंदिर देखना। सपने में शिव मंदिर देखना एक बेहद ही मंगलकारी संकेत है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव की आप पर जल्द ही कृपा होने वाली है। आपकी हर इच्छा भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। आपको भगवान शिव सच्चे मन से आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आप भी भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करें। सपने में पुराना मंदिर तब दिखाई देता है जब आपके पिछले जन्म की भक्ति इस जन्म में भी आपके साथ हो। इसके लिए भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें जिससे आपको अपने इस जन्म का उद्देश्य पता चल सके। भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करें। सपने में शिव मंदिर देखने का एक अर्थ यह भी है कि आपने किसी शिव मंदिर में जाने की कोई मन्नत मांग ली हो और आप उस मन्नत को पूरा नहीं कर पाए हो। भगवान शिव आपको सपने में आकर सचेत करना चाह रहे हैं। अगर किसी मंदिर में जाने की मन्नत आपने मांगी है तो आप उसे अवश्य ही पूरा करें। मन्नत के पूरा होते ही आपने जिस भी व्यक्ति के लिए मन्नत मांगी होती है उसके साथ बहुत ही शुभ और भला होता है। अगला संकेत होता है सपने में शिव परिवार देखना। सपने में शिव परिवार देखना भी एक बेहद ही अच्छा संकेत माना जाता है। सबसे पहले तो यह सपना कोई धर्मात्मा व्यक्ति ही देख पाएगा जिस पर भगवान शिव की अनंत कृपा होगी।
विशेष कृपा होगी। ये सपना एक विलक्षण सपना है। जिसने भी सपने को देखा हुआ है उसके पास किसी भी चीज़ का जीवन भर अभाव नहीं रहेगा। उसे धन संपत्ति यश वैभव परिवार का स्वास्थ्य सभी कुछ भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। इस सपने का अर्थ है कि आपके परिवार में खुशियाँ आनंद का माहौल बना रहेगा। आपके परिवार के सभी सदस्यों में आदर प्रेम सम्मान रहेगा। सपने में शिव परिवार को अगर कोई सुहागन महिमा देखती है तो इसका अर्थ है कि उसे जल्द ही संतान की प्राप्ति होने वाली है। सपने में शिव परिवार को अगर कुंवारी कन्या देखती है तो इसका अर्थ है कि उसे मनोवांछित वर मिलने वाला है। वह उसे जीवन भर सारी खुशियाँ भी देगा। सपने में महाकाल के दर्शन करना। सपने में जब महाकाल आप देख रहे हैं भगवान शिव के रुद्र रूप को देखना अर्थात भगवान शिव ने भस्म से अपना श्रृंगार किया हुआ है, इसे देखना सुनने में लगता है कि सपना बेहद डरावने वाला है, पर ऐसा नहीं है। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं। वह अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं भला? क्या वह उन पर क्रोधित हो सकते हैं? भगवान शिव अगर सपने में हमें महाकाल के रूप में दर्शन दे रहे हैं तो हमें सोचना है कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे और भगवान शिव हमें सचेत करने आए हैं। भगवान सपने में आकर हमें दर्शन दे रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि भगवान हमें अपना भक्त मानते हैं और हमसे कोई भूल हो गई है जिसे वह चाहते हैं कि हम सुधार लें। अगर हम अपनी भूल को सुधार लेंगे तो ईश्वर हमारे साथ है और अपने भक्तों की हर इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अगला संकेत है सपने में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। यह संकेत ज़्यादातर उन व्यक्तियों को दिखाई देता है जो व्यक्ति किसी मंत्र को सिद्ध करना चाह रहे हों। अगर सपने में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए खुद को देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका मंत्र सिद्ध की ओर बढ़ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है। लोग पूरे वर्ष ही इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। इस दिन हर कोई शिव मंदिर जाकर भोले जी की सेवा करता है, उन्हें जल अर्पित करता है और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करता है। महाशिवरात्रि के दिन मंत्र उच्चारण और रुद्राभिषेक का विशेष रूप से महत्व भी होता है। अगर आप शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी के दर्शन करने या पूजा करने के लिए शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं तब आप घर पर भी भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। तो इस तरह से यह थे वे कुछ संकेत जो यह बताते हैं कि आपकी महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना और आपका व्रत सफल हुआ है और अब आपके जीवन में उसी के अनुसार ही कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, कुछ अच्छे बदलाव होने वाले हैं। इसे यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।